NA-119 में पीटीआई और लीगी कारकुनान आमने सामने आ गए। कारकुनान ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़कर उनको घसीटा है। पुलिस ने ये मामला फिलहाल कंट्रोल कर लिया है। पुलिस ने कारकुन को गिरफ्तार भी कर लिया है। NA-119 जहां पर तहरीक इंसाफ और लीगी कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दस्तों गिरेबान हुए। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं, ज्वाइन किया है जुहेब हसन काजमी ने। जुहेब बताइएगा ये झगड़ा क्यों हुआ और पुलिस ने क्या किया? जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन नंबर 171 है। ये लाहौर का कौमी असम्बली का हल्का NA-119 और पीपी सूबाई असम्बली का हल्का 149 है, जहाँ पर कॉलेज रोड आईटी और आईपीपी और लीगी कारकुनान जो है सामने रहे। कारकुनान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हुए, एक दूसरे के गिरफ्तार कर एक घसीटा भी गया। पुलिस की जानब से कारकुनान का झगड़ा जो है वो खत्म करवाने के लिए उनको अपने अपने कैंप में लेकर गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 171 में ये वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में वो बताता चलूँ तो बेसिकली ये वाक़या जो पेश आया है, इसमें कैंप्स लगाने पर जो है दोनों जमातों की जानब से कैंप्स लगाए जाने पर जो है वो तलब क्रामी हुई, जो झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई और एक दूसरे को जो है काफी हाथापाई भी की और गिरबान पकड़कर जो है एक दूसरे के जो है कारकुनान एक दूसरे को जो है वो घसीटते रहे। पुलिस के आने पर जो है ये मामला रफा दफा कराया गया। मजीद 2 पुलिस स्टेशन पर भी पीटीआई और आईपीपी के दरमियान जो है वो झगड़े की रिपोर्ट जो आई है, जिसमें UC 184 और UC 119 के पुलिस स्टेशन पर पीटीआई और आईपीपी कारकुनान के आमने सामने जो है वो हुए। आईपीपी कारकुनान पीरजादा को जो है वो गिरफ्तार किया गया। थाना मुगलपुरा पुलिस ने हिरासत में लेकर उनको भी इस वक्त भी वो थाना मुगलपुरा की हिरासत में मौजूद है। जी ठीक है जुहेब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के हल्का PP 158 में शहरी अपना हक राहदही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ शबीर हैदर जफर से, जो इस वक्त इस हल्के में मौजूद हैं। शबीर बताइएगा यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं और टर्न आउट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? जी, ज़िमनी इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका है और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 158 के पोलिंग स्टेशन 95 और 96 और इसके साथ साथ 84 और 85 के बाहर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो बिल्कुल बहुत पुरअमन तरीके से जारी है। जो शहरी हैं वो आ रहे हैं और अपने हक़ राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनकी जानब से यहाँ पर अपने कैंप भी लगाए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा कि आपने वोट कास्ट कर लिया है? नहीं, ये करने के लिए आए हैं अभी। तो क्या कोई किसी तरह से कोई प्रेशर तो नहीं है आपको? और आप जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं? हाँ जी, कोई प्रेशर नहीं है। कोई मसला दरपेश तो नहीं आ रहा? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है कि शहरी जो है उनका कहना है कि एक तो वो अपनी मर्जी से अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो वोट कास्ट करने आ रहे हैं। किसी तरह को कोई प्रेशर भी नहीं है, ना किसी की जानब से कोई उनको कुछ कहा जा रहा है। वो अपनी मर्जी से आकर जो है वो यहाँ से वोट कास्ट करने के लिए पर्ची लेते हैं और पर्ची लेने के बाद जो है वो अंदर जाकर अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है शबीर, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं चकवाल का। चकवाल के सूबाई असम्बली हल्का PP 22 में कांटेदार मुकाबला जारी है। तो यहीं पर जो इंतज़ामात हैं उसकी अगर बात की जाए तो वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इंतज़ामात के हवाले से हमने देखा कि इससे पहले भी एक मामला पेश आया झगड़े का। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है मिर्ज़ा साजिद ने। मिर्ज़ा साजिद बताइएगा यहाँ पर कैसे इंतज़ामात देख रहे हैं आप? जी, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से PP 22 के अंदर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। हल्का PP 22 के मुरीद के कस्बा में मौजूद हूँ। मेरे साथ DPO चकवाल खड़े हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के सिक्योरिटी के हवाले से हमें ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PP 22 का ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है और इसमें 215 टोटल पोलिंग स्टेशन है। 77 हाईली सेंसिटिव है, 88 B कैटेगरी के हैं और C कैटेगरी के 50 हैं। और तमाम पर जो एलीट कमांडोज़ और पुलिस के जो दस्ते हैं वो 1500 के करीब यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो 21 के करीब जो QRFs हैं और 33 के करीब जो डबल स्क्वाड ईगल राइडर्स हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ क्विक रिस्पांस के तौर पे आर्मी और रेंजर्स के ताज़ादम दस्ते तमाम सर्कल में जो है और तमाम पोलिंग स्टेशन के इलाके में गश्त पे रवां दवा है। और सबसे अहम जो चीज़ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन फ़ज़ा है। जैसे कि इस वक्त हम मुरीद के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं। यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, तमाम अमला और तमाम डिप्लॉयमेंट मौजूद है। सिर्फ नॉर्मली ये होता है कि फ़र्स्ट पार्ट ऑफ द डे अवाम आराम से उठते हैं तो 11-12 के करीब लोग आना शुरू करेंगे। इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे इस वक्त जो पोलिंग का अमल है शुरू हो चुका है।
जी बिल्कुल, उनको कहना है कि यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट्स किया। शेखपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है। 1,86,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के में 122 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 22 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदा आसिफ कौमवा से, बताइएगा। देखिए, शेखुपुरा में हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 69 के अंदर, जहां पर पोलिंग का अमल जारी है। ओवरऑल वोटर्स की बात करें तो हल्के में 1,86,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 122 पोलिंग स्टेशन वो कायम किए गए हैं, जिनमें से जो 22 पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिया गया है। 6 उम्मीदवार आज मैदान में उतरे हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन भट्टी, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खासी तगड़े इंतजाम वो किए गए हैं। 1500 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जो रेंजर के जवान हैं वो QRF के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग का जो अमल है वो बिना किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। PB 22 लसबेला में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटर्स जोक दर जोक वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ नूरुल्लाह बजिंजो वहाँ पर मौजूद हैं। नूरुल्लाह, बताइएगा यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं और कितने वोटर्स अब तक वहाँ पर आ चुके हैं? 22 पे ज़मीनी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ये प्रोसेस जारी है, लेकिन इस वक्त वोटर्स की तादाद है, उनका जो रेशो है वो हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतवार का दिन है तो लोग जो है आराम से जो है वोटर कास्ट करने के लिए जो है आएंगे। दूसरी जानब अगर PB 22 की बात की जाए तो यहाँ पर 5 तहसीलों पर ये हल्का मुश्तमिल है। इनमें जो है लाखड़ा, लयारी, कनराज, उथल और बेला है, और वोटरों की कुल तादाद जो है 1,39,000 से ज़्यादा जो वोटरों की तादाद है। यहाँ पर अगर पोलिंग स्टेशन के हवाले से अगर बात करें तो 129 पोलिंग स्टेशन कायम कर चुके हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी में 1,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो है यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे। दूसरी जानब यहाँ पर रजिस्टर वोटर है जो 1,39,000 से ज़्यादा जो वोटर है वो आज अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट्स किया। हल्का PB 20 गुजदार 3 में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी पोलिंग का अमल 8 बजते ही शुरू हो चुका है। PB 20 में कुल वोटर्स 94,448 हैं, जिसके लिए 100 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल वाहिद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अब्दुल वाहिद, बताइएगा यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या यहाँ पर वोटर्स की दिलचस्पी नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की दीगर अजला की तरह खुजदार 3 PB 20 में भी ज़िमनी इंतखाबात का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं PB 20 खुजदार 3 में एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। PB 20 की कुल वोटर्स की तादाद की बात की जाए 94,448 रजिस्टर वोटर्स की तादाद है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा चुके हैं। पुलिस, लेवीज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को पोलिंग स्टेशंस पे तैनात किया गया है, और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। PP 139 शेखपुरा में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामियों में झगड़ा हुआ है। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। कारकुनों ने एक दूसरे पर मुक्के भी बरसाए हैं। कारकुनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की है। क्या डिटेल्स हैं ये भी जानते हैं। PP 139 से ये खबर है, इसकी मजीद अपडेट्स बताएंगे हमें आसिफ कमवा से। बताइएगा ये झगड़ा क्यों हुआ और जख्मियों की हालत कैसी है? देखिए, जख्मियों की हालत तो उनको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो हसास जो पोलिंग स्टेशन थे जहां पर पहले भी पुलिस को बारहा आगाह किया गया है कि यहाँ पर झगड़े की जो है वो इतला मसूल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस है वो पास खड़ी रही है, जिसके दौरान जो दोनों हामियों हैं उन्होंने आपस में जो है मुक्के भी बरसाए हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये नजाबुल ढाका में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामियों में फायरिंग हुई है। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मसूल हो रही है। लड़ाई के बाद जो पोलिंग का अमल है
वो रुक चुका है। पुलिस की भारी नफरी वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। फारिग करने वाले मुलजमान में से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अफराद है उनको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने वाले जो मुलजमान है उनमें शबार और आजम भी शामिल है। यहाँ पर मैं आपको ये अपडेट करता चलूं कि अब से कुछ देर पहले ये भी इत्तला मसूल हो रही है कि इसके अलावा भी जो स्टेशन झुग्गी है वहाँ पर भी झगड़ा हुआ है। झगड़े के बाद वहाँ पर भी पोलिंग का अमल जो है वो रुक चुका है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। जैसा कि पहले भी बताया कि 22 पोलिंग स्टेशन है जिनको इंतहाई हसास करार दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस है वो झगड़ा कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस अब से कुछ देर पहले अस्पताल जराये से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो जख्मी होने वाले 3 अफराद है उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जी ठीक है, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आसिफ, आपने अपडेट किया तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका।